हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 तक हो गया था सीएमए फाइनल एसएफएम का। अब आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। ये सीएमए फाइनल एसएफएम का क्वेश्चन है, पेज 273। अब क्वेश्चन देखिए, ये कैप पे बेस्ड क्वेश्चन है। इंटरेस्ट रेट स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप कैप पे बेस्ड क्वेश्चन है, इंटरेस्ट रेट स्वैप का। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में है अमित कंपनी हैज बोरोड $200 million on floating interest basis for the 3 years. The interest rates reset for every year. Reset for every year. The spread LIBOR over LIBOR 25 basis point, कहने का मतलब इंटरेस्ट रेट आपका कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट रेट लिबोर प्लस 0.25%, 25 बेसिस पॉइंट का मतलब ये है। द कंपनी बाई 3 years कैप लिबोर 9%। उन्होंने कहा कि 3 साल की मैंने कैप बाई किया जिसका इंटरेस्ट रेट 9% है। मैंने एक्सरसाइज प्राइस ऑफ कैप दैट इक्वल टू 9% है, दैट इज अ 9%। हैविंग द फेस वैल्यू आपको 200 million, द कैप कैरीड अ प्रीमियम ऑफ 2% दैट इक्वल टू 4 million। आपको प्रीमियम आपने तुरंत दिया, प्रीमियम आपने $4 million आपने तुरंत दिया। करेक्ट। लिबोर, लिबोर इज 9%, लिबोर करंट लिबोर 9% है। लिबोर 1 to 3 years आपका ये है, ये 1 to 3 years लिबोर आपका ये है। What is the cash flow of each year amortization premium equally over the 3 years? उन्होंने कहा कि ये amortization premium equally over 3 years, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में क्या निकालेंगे? प्रीमियम निकालेंगे इसका। ठीक है ना। तो वर्किंग नोट में हम क्या निकालेंगे? प्रीमियम निकालेंगे। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम एंड each year amortization, amortization। तो आपका प्रीमियम कितना आपने दिया? 2% ऑफ डॉलर इतना मिलियन, दैट इक्वल टू $4 million हो जाएगा। आपको 4 million का मतलब $40 लाख हो जाएगा। तो इन्होंने एमोर्टाइजेशन और प्रीमियम उन्होंने कहा कि बाई इक्वली किया, तो ईच ईयर एमोर्टाइजेशन कितना होगा? ईच ईयर एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम, एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम 3 साल में आपको 40 लाख एमोर्टाइज करनी है, डिवाइडेड बाई 3 दैट इक्वल टू $13,33,333। ये आपको एमोर्टाइज करेंगे। अब आपको वर्किंग नोट सेकंड में आपको क्या करना है? गेन ड्यू टू कैप। वर्किंग नोट सेकंड आप निकालिए, कैलकुलेशन ऑफ गेन ड्यू टू कैप। कैप के कारण गेन निकालिए। अब सुनिएगा, यहाँ क्वेश्चन अच्छा से, यहां पे सबसे पहले रीसेट पीरियड रखेंगे, रीसेट पीरियड। फिर यहां पे क्या रखेंगे आप? एक्सरसाइज प्राइस रखेंगे, एक्सरसाइज प्राइस, मार्केट इंटरेस्ट रेट, मार्केट रेट, आपको लिबोर का रखेंगे, मार्केट रेट
लिबोर। अब आपका एक्शन होगा यहाँ पे, आपका गेन होगा यहाँ पे इन इंटरेस्ट। अब सुनिएगा, 1 2 3 तीन रीसेट पीरियड है, और आपका लिबोर का एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 9%, 9%, 9%। अब आपको रेट जो है वो कितनी है? 9.5%, 8.5%, 10%। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज प्राइस 9% है, आप लोन ले सकते हो 9% पे, जबकि मार्केट में 9.5% है। आप अपनी राइट को एक्सरसाइज करोगे, यहाँ पे आप 9% आप लोन लेना एक्सरसाइज करोगे, लेकिन 8.5 मार्केट में, तो 8.5 मार्केट से करेंगे, आप आपका राइट लैप्स हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कितना परसेंट? तो 10% से मार्केट में मिलेगा, जबकि आप एक्सरसाइज 9% पे कर सकते हो, तो आप एक्सरसाइज करोगे, तो आप एक्सरसाइज करोगे यहाँ पे। अब गेन कितना होगा आप देखिएगा, $2 मिलियन, 200 मिलियन, तो 200 मिलियन का आपको गेन होगा, कितना परसेंट से गेन होगा? 9.5% की चीज को 9% पे मिल गया। यहाँ पे गेन नहीं होगा, जीरो गेन होगा ऑप्शन के कारण। यहाँ पे आपको 200 मिलियन को आपको 10% माइनस 9% ये गेन हो जाएगा। अब देखिए आप, .005, यहाँ पे 10 लाख का गेन हो जाएगा। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 20 लाख का गेन हो जाएगा। ये आपको कैप लेने से आपका गेन हो गया। अब सुनिए, आपका जो कैश की जो फ्लो होगी, तो आपको मार्केट रेट पे इंटरेस्ट लेना, लोन लेना पड़ेगा, और इंटरेस्ट देंगे, और उसके बेसिस पे आपको गेन और लॉस होगा। अब सुनिए, कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो। कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो। अब सुनिएगा, एकदम अच्छे से देखिए आप, रीसेट पीरियड, यहाँ पे जीरो में आपने लोन लिया, तो आपके पास पैसा आया तो प्लस में, ये पैसा आया, ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पे 3। अब बताइए, आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया, तो यहाँ पे निकालिए वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पेड ईच ईयर। अब सुनिएगा, इंटरेस्ट पेड ईच ईयर कितना निकालेंगे, देखिए, रीसेट पीरियड यहाँ पे है, बात को समझिए आप, पहले रीसेट पीरियड, सेकेंड रीसेट पीरियड, थर्ड रीसेट पीरियड। लिबोर का जो रेट है वो कितनी है? 9.5%, 8.5%, 10%। यहाँ पे यही तो रीसेट पीरियड है, 9.5, 8.5, 10%। ठीक है ना बेटा, ये रेट है लिबोर का।
अप्लीकेबल इंटरेस्ट कितनी है बताइए? अप्लीकेबल इंटरेस्ट लिबोर प्लस 0.25%, तो यहाँ पे हो जाएगा 9.5 प्लस 0.25 9.75, यहाँ पे 8.5 प्लस 0.25 8.75, 10 प्लस 0.25 10.25। अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, तो 200 मिलियन, यहाँ पे 200 मिलियन, यहाँ पे 200 मिलियन इंटू 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 9.75 डिवाइडेड बाई 100, 8.75 डिवाइडेड बाई 100, 10.25 डिवाइडेड बाई 100, ये आपको डॉलर में आ जाएगा। इंटू 0.0975, 19 लाख, 1 करोड़ 95 लाख, 1 करोड़ 95 लाख कितना हो गया, इंटू 0.0875, 1 करोड़ 75 लाख, .01025, 2 करोड़ 5 लाख, ये आपका इंटरेस्ट गया। तो यहाँ पे माइनस में इंटरेस्ट गया 1 करोड़ 95, ये डॉलर में। अब सुनिए यहाँ पे, फिर आपका जो इंटरेस्ट है 175, फिर 175 लाख, फिर यहाँ पे आपका पैसा गया 25 लाख, 2 करोड़ 5 लाख, और थर्ड ईयर के मैच्योरिटी पे आपने जो लोन लिया था वो दे दिया आपने। ये जो लोन लिया था वह लोन आपने पेमेंट कर दिया। अब आपको इसमें प्रीमियर भी आपका गया, प्रीमियम माइनस 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 13,33,333, ये भी डॉलर में है 13,33,333, 13,33,333। अब गेन ड्यू टू कैप, गेन ड्यू टू कैप, कैप में 10 लाख का गेन हुआ, यहाँ पे डॉलर में 10 लाख, यहाँ पे 0, यहाँ पे 20 लाख। नेट कैश फ्लो ईच ईयर, कैश फ्लो ईच ईयर, तो ये पैसा आपके पास आया। अब देखिए यहाँ पे
1,95,00,000 -10,00,000, यहाँ पे -1,98,33,333, यहाँ पे देखिए 175,00,000 प्लस 13 1 यहाँ पे 205 20,00,000 का फायदा हो गया। यहाँ पे 198,33,333 आपने थर्ड ईयर के एंड में पेमेंट भी किया 200 मिलियन, तो यही आपकी कैश का फ्लो है। ठीक है ना बेटा, तो आपको बहुत मेथड से मैंने निकाला, इंटरेस्ट अलग से निकाला, गेन ड्यू टू कैप अलग से निकाला, फिर आपको नेट कैश का फ्लो निकाला। अब आपके बुक ने भी आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये आपको पैसा आया, ये इंटरेस्ट गया, ये गया और ये गया और ये गया 188। ठीक है, और यही मैंने निकाला। मुझे विश्वास है कि आपको समझ आया होगा। एक फ्लोर पे क्वेश्चंस करते हैं, ये फ्लोर पे बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है ना बेटा, क्वेश्चन क्या है, अमित कंपनी हैज बोरोड दिस, सेम अमाउंट है जो पिछले क्वेश्चन में था, फ्लोर 3 इयर्स फ्लोर है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट ने एक गलती किया जैसे मुझे लग रहा है। वो गलती क्या है, मान लो आपने $40 आपने यहाँ पे प्रीमियम दिया, प्रीमियम पेड 1 2 3 ईयर है, तो यहाँ पे मोटाइज हो रहा है, यहाँ पे मोटाइज हो रहा है, यहाँ पे मोटाइज हो रहा है, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इन्होंने कोई यूज नहीं किया है, जबकि मेरे हिसाब से टाइम वैल्यू मनी का यूज होना चाहिए। और जब टाइम वैल्यू का मनी यूज करेंगे तो कितना एमोटाइज होना चाहिए पर ईयर, यूजिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हम एट द रेट ऑफ 9% जो इंटरेस्ट रेट दिया है अभी प्रेजेंट का, तो कितना हो जाएगा 9% का, तो x इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 9% 3 साल, दैट इक्वल टू $40,00,000। तो x इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.09 1.759 तो x इक्वल टू $40,00,000, तो $40,00,000 डिवाइडेड बाई 2.53 आई थिंक बोलना चाहिए 1.09, 1 साल 2 साल 3 साल 2.5312, यहाँ पे गलत हो गया, ये 2.5312 तो 2.5312 तो 40,00,000 को डिवाइड 2.5312 तो 15,80,278 इतनी एमोटाइज होनी चाहिए हर एक साल, तब आपको आज की 40,00,000 की वैल्यू है।
तो टाइम वैल्यू मनी के बेसिस पे होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन आपके बुक ने किया, स्टडी मटेरियल बनाया है, तो आप उसको फॉलो करो, ठीक है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भी वही गलती किया है जो टाइम वैल्यू मनी को इग्नोर किया इन्होंने क्या किया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे 200 मिलियन बोरो लिया, फ्लोटिंग रेट 3 इयर्स, द इंटरेस्ट रेट रीसेट फॉर एवरी ईयर, द स्प्रेड ओवर द दिस। तो अप्लीकेबल इंटरेस्ट आपके पास कितनी है, अप्लीकेबल इंटरेस्ट लिबोर प्लस 0.25, ये the coming 3 years a cap 1 year LIBOR was a strike rate, 1 year LIBOR strike rate ये है ना। तो आपकी एक्सरसाइज प्राइस, स्ट्राइक रेट एक्सरसाइज प्राइस 9% है, हैविंग द फेस वैल्यू दिस। तो फेस वैल्यू तो यहाँ पे है, फेस वैल्यू आपके पास कितनी है, $200। द कैप कैरी अ प्रीमियम 2%, दैट इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा, $4 मिलियन। वो ठीक है। करंट 1 ईयर लिबोर इज 9%। लिबोर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड वही क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, कैप का क्वेश्चन दे दिया हुआ है यहाँ पे। कैप, आप कैप का मतलब, सॉरी वही क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, देखिए ये भी वही है, ये है 3 इयर्स। यहाँ पे अप्लीकेबल इंटरेस्ट कितनी है, इंटरेस्ट लिबोर प्लस 50 बेसिस पॉइंट, द लिबोर प्लस 0.50, ये है। द इंटरेस्ट रेट रीसेट फॉर एवरी ईयर, द कंपनी बाय 3 इयर्स फ्लोर, 1 ईयर फ्लोर 8%, 3 इयर्स फ्लोर उसने बाय किया, 3 इयर्स फ्लोर। जबकि यहाँ पे स्ट्राइक रेट कितनी है आपको, 8% है, तो एक्सरसाइज प्राइस 8% है, ठीक है। तो फ्लोर में क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। अब मिनिमम से मिनिमम उनको 8% का इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, 8% इंटरेस्ट, हैविंग द फेस वैल्यू दिस, द फ्लोर कैरी अ प्रीमियम 1.5%, दैट इक्वल टू 3 मिलियन, 1.5% 3 मिलियन। तो प्रीमियम आपने कितना दिया, $3 मिलियन। तो एमोर्टाइजेशन इक्वली बोला है उन्होंने, करेंट 1 ईयर दिस इज 8.60%, द लिबोर इज 1 to 3, आपको कितना परसेंट है, ये है 7.9, 7.5, 9% एंड 7%। व्हाट इज द कैश फ्लो फ्रॉम ईच ईयर, एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम इक्वली इन 3 ईयर्स। तो एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम कितना होगा, एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम इक्वली है, तो $30 लाख divided by 3, that equal to $10 लाख। हिमोटाइजेशन ऐसे ही हो गया। अब आपको इंटरेस्ट निकालने, गेन ड्यू टू फ्लो, वर्किंग नोट सेकंड, ये वर्किंग नोट फर्स्ट हो गया। अब वर्किंग नोट सेकंड निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेन ड्यू टू फ्लो, कैलकुलेशन ऑफ गेन ड्यू टू फ्लो, गेन ड्यू टू फ्लो। अब सुनिएगा, यहां पे हम क्या लिखेंगे, रीसेट पीरियड, एक साल, 2 साल, 3 साल। लिबोर, लिबोर आपका कितनी है, 7.5%, 9%, 7%। एक्सरसाइज प्राइस ऑफ फ्लोर, फ्लोर का एक्सरसाइज प्राइस 8%, 8%, 8%। एक्शन, एक्शन, एक्शन को समझिए बहुत अच्छे से। हम डिपॉजिट करेंगे मार्केट में तो 7.5%,
अगर हम अपनी राइट को यूज करेंगे तो 8%, तो हम अब एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम 8% पे डिपॉजिट करेंगे। एक्सरसाइज यहाँ पे भी लैप्स कर देंगे। मार्केट में 9% है तो 8% पर क्यों हम यूज करेंगे, नहीं करेंगे, तो मार्केट वाला यूज करेंगे, लैप्स हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 7% है, यहाँ पे 8% है, तो एक्सरसाइज प्राइस ऑफ फ्लोर कितनी है, 8% है, तो इसीलिए हम एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे। गेन कितना हो जाएगा बताइए आप, गेन ड्यू टू फ्लोर, यहाँ पे 7.5 माइनस 8 दैट इक्वल टू 0.5%। यहाँ पे जीरो हो जाएगा, लेफ्ट का मतलब जीरो। यहाँ पे 8% माइनस 7% दैट इक्वल टू 1%। गेन इन डॉलर कितना हो जाएगा, गेन इन डॉलर, अब सुनिएगा, यहाँ पे आपको 200 मिलियन था, यहाँ पे भी 200 मिलियन था, यहाँ पे भी 200 मिलियन था, यहाँ पे 0.5 डिवाइडेड बाई 100 जीरो, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 100। दस लाख यहाँ पे हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 20 लाख हो जाएगा। अब देखिए, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट सेकंड थॉट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ड्यू टू फ्लोर डिपॉजिट। यहां पे लिखेंगे रीसेट पीरियड, वन टू थ्री, ठीक है। अब आपको लिबोर क्या है, यहाँ पे लिबोर सबसे पहले है 7.5, 9 और 7, 7.5%, 9% और 7%। अप्लीकेबल इंटरेस्ट इंटरेस्ट लिबोर प्लस 0.5% है, तो 7.5 प्लस 0.5 दैट इक्वल टू 8%, 9 प्लस 0.5 दैट इक्वल टू 9.5%, 7 प्लस 0.5 दैट इक्वल टू 7.5%। अब आपका इंटरेस्ट इन डॉलर आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन डॉलर, तो यहाँ पे 200 मिलियन है, यहाँ पे 200 मिलियन है, यहाँ पे 200 मिलियन है, दो सौ मिलियन। अब सुनिए, इंटू 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 8/100, 9.5/100, 7.5/100।
इंटू 0.08, 1,60,00,000 इंटू 0.095, 1,90,00,000 1,50,00,000। अब कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो इन ईच रीसेट पीरियड। यहां पे लिखेंगे रीसेट पीरियड। अब सुनिएगा, रीसेट पीरियड हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, 0, 1, 2, 3। अब आपको कैश की फ्लो हो जाएगी। यहां पे आपने पैसा डिपॉजिट किया तो पैसा गया, तो 200 मिलियन हो जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट मिला तो कितना इंटरेस्ट मिला आपको, 160, 1,60,00,000। दूसरे में इंटरेस्ट मिला 1,90,00,000। फिर इंटरेस्ट मिला आपको, कितना मिला, 1,50,00,000। आपको वापस पैसा मिल गया 200 लाख, वापस पैसा मिल गया 200 मिलियन। अब आपने प्रीमियम पेड, तो प्रीमियम आपने पेड किया हर एक साल, कितना, $10 लाख। तो माइनस एमोटाइज किया $10 लाख, ये भी डॉलर में है, ये भी डॉलर में है, 10 लाख, ये भी 10 लाख गया, ये भी 10 लाख आपका प्रीमियम गया। अब गेन ड्यू टू फ्लोर निकालेंगे, गेन ड्यू टू फ्लोर, ये भी डॉलर में। अब सुनिए, तो गेन में 10 लाख, अब 20 लाख, यहां पे है 10 लाख और यहां पे है 20 लाख। नेट कैश फ्लो कितना हो जाएगा, कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो। अब सबसे पहले ये वाला पैसा आपने डिपॉजिट किया था तो ये चला गया डिपॉजिट करते समय। इंटरेस्ट 1,60,00,000 मिला, ये माइनस प्रीमियम और प्लस, तो ये 1,60,00,000 यहाँ पे आ गया। ये 1,90,00,000 जिसमें प्रीमियम आपका 10 लाख गया, फायदा कुछ नहीं, तो आपको 1,80,00,000 हो गया यहाँ पे, क्योंकि 1,90,00,000 में 10 लाख माइनस किया गया, 1,80,00,000। यहाँ पे 1,50,00,000 है, आपने 10 लाख प्रीमियम, तो 1,60,00,000 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, मैंने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी, इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, इसको मान लिया c, और ये प्लस 200 मिलियन आपके पास आ गया। तो ये कैश का फ्लो होगा। अब इसकी आंसर चेक कर लीजिए आप, 61, 81, 61, ये गया, ये आया। ठीक है, तो इस तरह हमने क्वेश्चन 2 कंप्लीट किया। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को देखिए। यह क्वेश्चन
इस क्वेश्चन में है, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन। DY हैज परचेज 400 मिलियन कैप, इन्होंने कैप खरीदा, दैट इज कॉल ऑप्शन इंटरेस्ट ऑफ 9% प्रीमियम, 9% पे। अब प्रीमियम कितनी है? 0.65% और फेस वैल्यू दिस। फ्लोर पुट ऑप्शन आपको 4%, 4% पर पुट ऑप्शन 4, अवेलेबल प्रीमियम आपको 0.69। तो कैप का प्रीमियम है, कैप प्रीमियर एट द रेट ऑफ 9% इक्वल 0.65% और फ्लोर प्रीमियम at the rate of 4% equal to 0.69% फेस वैल्यू। इफ इंटरेस्ट रेट राइजेस टू 10%, इंटरेस्ट रेट अगर 10% हो जाता है, व्हाट अमाउंट ऑफ रिसीव्ड बाय DY, व्हाट आर द सेविंग आफ्टर डिडक्टिंग द प्रीमियम। उन्होंने इफ इंटरेस्ट रेट राइजेस टू 10%, व्हाट अमाउंट ऑफ रिसीव्ड बाय DY। अब ये कैप लिया कि फ्लोर लिया, ठीक है ना, उसने कैप परचेज किया हुआ है। तो आपको इस केस में फर्स्ट पार्ट का आंसर में क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज प्राइस आपको 9% है, लिबोर कितनी है? इंटरेस्ट रेट 10% है, कैप एक्सरसाइज करेगा और गेन कितना हो जाएगा इसमें? 10% माइनस 9% दैट इक्वल टू 1%। तो गेन इन रुपीज कितना हो जाएगा? अब सुनिएगा, 1/100 दैट इक्वल टू 40 लाख गेन हो जाएगा। प्रीमियम पेड कितना हो जाएगा? प्रीमियम पेड 400 लाख का, 400 मिलियन का 0.6960665 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? इंटू पॉइंट 26 लाख, ए रुपीज 26 लाख हो जाएगा। तो गेन ऐसे इतना मिला, गेन आफ्टर प्रीमियम कितना हो जाएगा? गेन आफ्टर प्रीमियम 40 लाख उनको इंटरेस्ट में गेन हुआ कैप के कारण, और 26 लाख प्रीमियम दिया था। तो यहाँ पे 16 लाख, 14 लाख की गेन हो गई, 14 लाख गेन हो गई। पहले पार्ट में 14 लाख का गेन हो गया। अब आंसर देखते हैं। पहले पार्ट में 14 लाख का गेन हो गया, कैप ही मान के बनाया है 14 लाख। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है? इफ डू आई ऑल्सो परचेज अ फ्लोर, मैंने कैप के साथ साथ फ्लोर भी परचेज किया, व्हाट आर द नेट सेविंग ऑफ इंटरेस्ट 11%, व्हाट आर द सेविंग ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉल टू 3%। अब सुनिएगा, उन्होंने कैप भी खरीदा, अब आपको कैप का प्रीमियम निकाल दिया है, तो फ्लोर भी खरीदा है, ऑल्सो, ऑल्सो परचेज फ्लोर का मतलब कैप और फ्लोर दोनों परचेज किया। तो टोटल प्रीमियम उनका कितना हो जाएगा? टोटल प्रीमियम पेड 0.65
बाई 100 प्लस इंटू 0.69, क्योंकि फ्लोर का है 0.69, तो इसका जो है आंसर आया है 16 लाख। इसका आंसर कितना आया है? 16 लाख ही तो आया था। चलो 26 लाख आया था, 26 लाख। ये आंसर आया था 26 लाख। ट्वेंटी 26 लाख। और इसका कितना आंसर होगा देखिएगा यार, 27,60,000 प्लस 27,60,000 प्लस 26 लाख, 53,60,000, 53,60,000। अब सुनिए, उन्होंने कहा कि अगर इंटरेस्ट रेट 11% है तो क्या होगा। तो आपका एक्सरसाइज प्राइस क्या होगा, 9% है, लिबोर कितनी है, 11% है, कैप इज एक्सरसाइज, और इसकी बेनिफिट कितना होगा, बेनिफिट 2% होगा। 11% माइनस 9% दैट इक्वल टू 2% बेनिफिट होगा, 2% बेनिफिट होगा। ये मैं बी पार्ट बना रहा हूं, बी पार्ट बना रहा हूं, बी पार्ट। तो गेन इन इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आप बताइए यहां पे, गेन इन इंटरेस्ट तो 400 मिलियन का 2/100, तो ये आपको 40 लाख 80 लाख का गेन हो जाएगा। प्रीमियम पेड कितना था आपका, प्रीमियम पेड आपने प्रीमियम 53,60,000 पे किया था, तो नेट गेन कितना हो जाएगा बताइए आप। तो आपका ए मान लो ये, बी मान लो ए, तो ए माइनस बी माइनस 80 लाख करोगे तो 26,40,000 की गेन हो जाएगा, 26,40,000 का गेन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन बोला है कि आपको 3% इंटरेस्ट रेट हो जाता है, तो 3% अगर इंटरेस्ट रेट हो जाता है तो क्या करेंगे देखिएगा, यहां पे एक्सरसाइज प्राइस ऑफ फ्लोर 4%, लिबोर का रेट क्या है, लिबोर इन मार्केट 3%। इस केस में फ्लोर इज एक्सरसाइज, फ्लोर इज एक्सरसाइज, हम कौन सा एक्सरसाइज करेंगे, फ्लोर एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज एंड गेन कितना होगा, 4% माइनस 3% दैट इक्वल टू 1%। गेन इन रुपीज कितना हो जाएगा, 400 मिलियन 1/100 40 लाख, प्रीमियम पेड, प्रीमियम पेड 53 लाख,
53,60,000 प्रीमियम पे किया गया, 53,60,000। हम अभी बी पार्ट ही बना रहे हैं, बी पार्ट का आंसर ही कर रहे हैं हम। बी पार्ट 53,60,000, यहाँ पे 53,60,000 नेट आपको यहाँ पे माइनस 13,60,000 का हो जाएगा, 13,60,000। अब एक बार आंसर चेक करते हैं। बी पार्ट पहले में तो इतना का फायदा, दूसरे में 13,60,000 का लॉस, ठीक है। अब सी पार्ट हम देखते हैं। सी पार्ट, सी पार्ट में क्वेश्चन में क्या है देखिएगा। इंस्टीड ऑफ dy सेल्स राइटर्स द फ्लोर, what are the net saving if interest rate rises 11% and what if they 3%। उन्होंने सेल किया फ्लोर को, उस केस में क्या होगा। अब आंसर ऑफ सी पार्ट हम देखिए। आंसर ऑफ सी, बाई कैप एट द रेट ऑफ, कैप का रेट क्या है 9%, सेल फ्लोर एट द रेट ऑफ 3%। अब सुनिए, प्रीमियम रिसीव्ड ड्यू टू सेल फ्लोर, आपने फ्लोर सेल किया रुपीज 400 मिलियन का, तो प्रीमियम जो रिसीव हुआ 69/100, 27,60,000 का प्रीमियम रिसीव हुआ आपका। कितने का प्रीमियम रिसीव किया था आपने 27,60,000 का। प्रीमियम पेड ड्यू टू बाई कैप, तो आपके पास 400 मिलियन का ये था और 0.65/100 दैट इक्वल टू 26 लाख। एक्सेस प्रीमियम रिसीव्ड, एक्सेस प्रीमियम रिसीव्ड, आपको प्रीमियम कितना रिसीव हुआ 1,60,000। अब आपके पास दो केस आ गया, केस फर्स्ट और एक केस सेकंड, दो केस है। केस फर्स्ट में लिबोर आपका 11% है, सेकंड में लिबोर आपका 3% है। एक्शन, कैप, एक्सरसाइज, फ्लोर, लैप्स, कैप, लैप्स। अब सुनिए, अगर 11% पे डिपॉजिट करने का किसी के पास राइट है तो वो क्यों 4% पे डिपॉजिट करेगा। लेकिन अगर 3% है तो 3% वाला आपको कैप नहीं करेगा, फ्लोर आपको क्या हो जाएगा एक्सरसाइज हो जाएगा। तो यहां पे एक्सेस रिसीव्ड लिबोर, एक्सरसाइज प्राइस इस पे क्या है, एक्सरसाइज प्राइस 9% है कैप का, एक्सरसाइज प्राइस कैप, एक्सरसाइज प्राइस फ्लोर का क्या है 4%।
अब देखिएगा यहाँ पे 2% का फायदा हो जाएगा, 11% माइनस 9% दैट इक्वल टू 2%। तो 400 2/100, अब आपको 80 लाख हो जाएगा। नेट गेन कितना होगा आपको? नेट गेन 80 लाख प्लस 160,000, 81,60,000। यहां पे आपको लॉस ड्यू टू फ्लोर, फ्लोर का आपने तो 4%, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ फ्लोर कितनी है? 4% का है। 4% माइनस 3% दैट इक्वल टू 1%। 1/100 इंटू 400, ये 40 लाख हो जाएगा। 40 लाख। अब आपको देखिए यहाँ पे ये 40 लाख हो गया, तो गेन कितना हो जाएगा इसमें? नेट गेन तो 40 लाख आपको पे करना पड़ेगा, तो नेट इफेक्ट 40 लाख आपने पे किया और एक्सेस प्रीमियम 1,60,000 आया, तो 38,40,000 आपको एक्सेस कॉस्ट पड़ जाएगा। 38,40,000। तो आपको एक केस में 81,60,000 11% पे और 3% 38,40,000। आंसर चेक कीजिए। 81,60,000 फर्स्ट केस में, 38 लॉस हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। अब आपका एक और डी पार्ट है, डी पार्ट। अब डी पार्ट का क्वेश्चन देखिए हमारे क्या है। डी पार्ट में है what amount of floor should it sell in order to compensate its purchase of cap given the premium, what amount of floor should sell, कितना सेल करना पड़ेगा order to compensate for its purchase of कैप, कैप को परचेज को कंपेंसेट करने के लिए कितना प्रीमियम फ्लोर में, कितना अमाउंट फ्लोर में बेचना पड़ेगा। तो मान लो कि एक्स अमाउंट बेचा, मान लो कि एक्स बेचा और एक्स का प्रीमियम 0.69, तो फ्लोर परचेज किया, तो फ्लोर का प्रीमियम कितना हो जाएगा? उन्होंने परचेज किया, तो उन्होंने परचेज किया फ्लोर। क्वेश्चन में क्या है? व्हाट अमाउंट ऑफ फ्लोर शुड बी सेल इन ऑर्डर टू कंपेंसेट फॉर परचेज कैप, परचेज कैप। तो कैप को परचेज करेंगे, कैप को परचेज करेंगे, तो कैप को परचेज करेंगे तो कितना पैसा हमको देना पड़ेगा? यहाँ पे 400 मिलियन को 0.65 दैट इक्वल टू 26 लाख देना पड़ेगा ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 26 लाख इसमें प्रीमियम मिलेगा 0.69, 37 लाख 376 81 15 81 1594 1594 इतना का आपको सेल करना पड़ेगा। अब आप देखिए आंसर चेक कर लीजिए इसका, ये
ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा और हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये है, ये एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, सपोज द Sampa just sign a purchase and sale agreement on a new home. You have a 6 weeks to obtain. A mortgage interest rate have been falling, so fixed rate loan one on attractive Sampa could look this a fixed rate 7% annum percentage for 30 days. On the other hand, rates are falling, so Sampa is thinking for the 30 years variable rate. रेट को फॉल फिक्स रेट पे है, वेरिएबल रेट्स आपको 4.5% करेंट है, which is tied the 6-month treasury bill rate. A final mortgage option is a variable rate with a 5% and fall below 3%, but can increase up to 2% per year up to 11%. उन्होंने कहा क्या कि अभी वो फिक्स रेट पे लोन लिया हुआ है, लेकिन फ्यूचर में वेरिएबल रेट लोन कम होने वाला है, उसकी चांसेस है। अभी आपको 5% है, करेंटली वेरिएबल रेट 4.5% है, लेकिन 5% का लोन मोर्टगेज बीइंग वेरिएबल लोन बीइंग 5% पे 5% में लोन मिल सकता है, लेकिन ये 3% तक हो सकता है। लेकिन ये भी चांसेस है कि हर एक साल 2-2% इंक्रीज करे, या मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना इंक्रीज कर सकता है, 11%। If you wanted to take advantage of the possible fall in the rates but not assume the risk that rates could increase dramatically, which financing plan would be this? तो वेरिएबल रेट तो लेंगे लेकिन कैप ले लेंगे 11% पे, जो मैक्सिमम 11% हो जाएगा। What is the interest rate of cap? 11%. What is the interest rate of floor? Interest rate of floor आपको दिया हुआ है, it cannot fall below 3%. तो आपका फ्लूर का आई थिंक इंटरेस्ट रेट 3% दिया हुआ है। हाउ इज द इंटरेस्ट रेट कैप इज लाइक टू बाइंग इंश्योरेंस? कैप का मतलब क्या है कि अगर इंश्योरेंस कैसे है, 11% पर अगर लोन ले लेते हैं, कैप खरीद लेते हैं, तो हमें पता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 11%। अगर मान लीजिए इससे गिर जाता है, 9% है, तो हमारे पास राइट हम 9% ले सकते हैं, 8% है हमारे पास राइट है कि 8% पे ले सकते हैं, 6% हमारे पास राइट है कि 6% पे ले सकते हैं। हम अपनी 11% पे लेने की जो राइट थी उसको हम एक्सरसाइज कर लैप्स कर देंगे। ठीक है ना बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले you would have planned to the being with the variable interest rate 5% go up to 11% कैप के साथ। कैप का रेट ये है, ये 3 है। इंटरेस्ट रेट कैप इज बाइंग द इंश्योरेंस, यू बेनिफिट द फॉलोइंग दिस। 11% से अबव नहीं जा सकता है, और अगर 5% हो चाहे 4.5% हो तो उसकी बेनिफिट उठाया जा सकता है। तो ठीक है बेटा, ये दोनों क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लासेज में हम और भी क्वेश्चन करेंगे डेरिवेटिव, या डेरिवेटिव तो खत्म हो गया, नेक्स्ट कुछ शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।